स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान। नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान। पता सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, 3rd फ्लोर, रीवा। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए जिम्मेवारी ली है। आज और कल दोनों रोज मैं इसी संभाग में साडोल में और कल मैं अनूपपुर में, लेकिन छत्तीसगढ़ में 15-20 किलोमीटर जो घाटी के आसपास का रोड है वो खराब है। तो एक तो इस विलम्ब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बोलो वाली बातें हैं कि यहाँ 10 साल दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही और फिर 1.5-2 साल जो है कमलनाथ जी की सरकार। यदि ये 12-13 साल पिछले 20-22 साल के सरकारों का यदि हिसाब किताब यदि देख लेंगे तो जैसे मैंने अभी कहा कि मैं बिलासपुर से चला तो केवल 10-15 किलोमीटर रोड छोड़कर जो है मुझे रोड अच्छे मिले। यहाँ जितने लोग बैठे हुए आप लोगों का तो बचपन यही बीता, रोड के क्या हालात। बिजली में आप समझिए कि मैं जब सांसद बना तो एक ही चीज लोग कहते थे, एक फेज का बिजली चलता था और 9 केवीए का और 16 केवीए का और 25 केवीए का यही ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। लोग कहते थे कि गांव में हमने बिजली पहुंचा दी। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से गांव में बिजली पहुंच गई। 9 केवीए के ट्रांसफार्मर से केवल जो गरीब आदमी है उसको एक बल्ब और एक पंखा जलाना है और उसी गांव के जो मान लीजिए पैसे वाले लोग हैं उनको वो बिजली कनेक्शन नहीं मिले। कागज पर बिजली चली गई गांव में, लेकिन खुदन से कोई चला रहा है, दबंग आदमी है कोई, मान लीजिए कि उसको जला तो क्या होता था कि 9 केवीए का ट्रांसफर सब जल गया, ट्रांसफार्मर 16 केवीए का जल गया, 25 केवीए का जल गया। यही था ना कांग्रेस का यदि शासन देखिए, चाहे केंद्र का शासन और राज्य का शासन मिला लीजिए तो यही कारण था। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी बने और जब डबल इंजन की सरकार हुई तो उन्होंने सबसे पहला क्या काम किया कि प्रत्येक गांव में 3 फेज का लाइन गया कि नहीं गया, डोमेस्टिक जलाने के लिए अलग और किसानों के लिए अलग, इस तरह के ग्रिड की व्यवस्था की कि नहीं। और पिछले 7-8 साल से, अभी मुझे बता रहे थे पटेल साहब कि 7-8 साल से कृषि के क्षेत्र में जितना आमूलचूल परिवर्तन शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। मुझे लगता है कि ग्रोथ रेट 19-20% है। लगातार जो है वो हम अवार्ड जीत रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि किसानों को हमने सुविधा प्रदान की, किसानों को अच्छा बीज हम दे रहे हैं, किसानों को अच्छी बिजली की व्यवस्था दे रहे हैं, सिंचाई के साधन। कई एक प्रोजेक्ट ऐसे थे जो कि आप समझिए कि विदेशी फंडिंग के आधार पर रुके हुए थे। आज नर्मदा प्रोजेक्ट यदि पूरा हो गया तो क्या इससे किसानों को फायदा नहीं हुआ? क्या उससे बिजली लोगों को नहीं मिल रही है? क्या आज हम आत्मनिर्भर नहीं है? मध्य प्रदेश को फायदा है, दूसरे राज्यों को भी फायदा है, लेकिन हुआ ना। इसमें से कितने लोगों को समस्या हुई, लेकिन करोड़ों लोगों को पानी की सुविधा नहीं थी, बिजली की सुविधा नहीं थी। ये सब सुविधा हमने क्रिएट किया, 3 फेज लाइन दिया। 3 फेज लाइन के कारण आज यदि गरीब का बच्चा अमीर हो जाए, कोई डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, IAS हो जाए, IPS हो जाए, तो उसको जो है एक बल्ब और एक पंखा से काम नहीं चलाना है। उसको यदि AC लगाना है तो AC भी लगा सकता है, फ्रिज लगाना है तो फ्रिज भी लगा सकता है। उसको जो सब्सिडी देना है, उसको जो गरीबों को जो सब्सिडी सुविधा देना है वो भी राज्य सरकार दे रही है। तो एक बड़ा काम जो है हमने लगातार किया। उसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी नहीं रहेगी तो क्या होगा। कई एक ऐसे राज्य हैं जहाँ के आपको पता है कि असुविधा है, रेशियो जो है जेंट्स का और महिला का इतना घटा है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा अग्रणी राज्य है जिसने की बेटियों पर बड़ा काम, उनको जन्म के समय पैसा देना, उनको पढ़ाई के लिए पैसा देना, उनको शादी के समय पैसा देना। और जितने भी अन्य राज्य सरकारें, उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी की यदि दूसरे पार्टी की सरकार है तो उसने जो है इसी की कॉपी की। तेंदुपत्ता का एक बड़ा विषय था, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश साथ था तो उसमें कई एक लोग कहते थे कि तेंदुपत्ता के बारे में जो है बहुत
माफिया एकत्रित हैं। आपको पता है कि बड़ा मुद्दा हुआ करता था, तेंदुपत्ता एक बड़ा विषय था। आज तेंदुपत्ता बड़ा विषय नहीं है। तेंदुपत्ता के लिए हमने उसका जो खरीद का जो मूल्य है कि अच्छे से उसको खरीदा जाए, सरकार उसको चैनलाइज करे, उसका अच्छा मूल्य मिले, ये सब भी हमने उसकी व्यवस्था की है। साफ सफाई की हमने अलग व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां इंदौर जो है स्वच्छता के मामले में लगातार अवार्ड जीत रहा है। तो मुझे लगता है कि पिछले 20 साल में 1-2 साल छोड़ मध्य प्रदेश की जनता ने यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और 2014 के बाद यदि डबल इंजन की सरकार बनी है, तो 2014 के बाद से लेके अभी तक 9 साल 10 साल में मध्य प्रदेश का आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग संस्थान, नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एकमात्र संस्थान। पता सिरमौर चौराहा, रमा गोविंद पैलेस, 3rd फ्लोर, रीवा।